ये देखिए यहाँ पर श्रीनिवास बीवी को लेके जा रहे हैं, डिटेन कर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से मोदी सरकार अपनी जेलों के ताले खोल दे। हम आए हैं भरने के लिए उसे, हम आए हैं उसे भरने के लिए। देखते हैं तुम्हारी जेलों में कितनी ताकत है। माफी नहीं मांगेंगे हम। सावरकर का खून नहीं है हमारे अंदर, गांधी का खून है। हम जेल जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। हमें माफी वीर नहीं बनना, हम माफी वीर नहीं है। राहुल गांधी जी ने यही तो कहा है, चोर को चोर। अगर चोर को चोर कहना पाप है तो हम सब चोर हैं, हम सबको जेल में डाल दो। मोदी सरकार की, इस तानाशाह सरकार की जेलें कम पड़ जाएंगी। इतने कांग्रेसी जेल भरो आंदोलन करेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। डंका बज रहा है बेरोजगारी का, भुखमरी का। देश नंबर 1 है भुखमरी में। आप पता करो, महंगाई में, बेरोजगारी में। श्रीनिवास बीवी हैं, उनको ले जाया जा रहा है। देख रहे हैं आप, सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएं। इस तरह से नीचे देखिए बैठे हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये एक देश के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है और मोदी सरकार निरंतर इस देश के विपक्ष पर हमला कर रही है। वो देश के विपक्ष के नेताओं को कहीं सीबीआई, ईडी जेल में भरने या सदस्यता रद्द करने जैसे काम कर रही है और ये लोकतंत्र की हत्या है। हम सब यहाँ पर मौजूद हैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज हमारा यूथ कांग्रेस का ये प्रोग्राम है जिसमें हम सड़क से संसद तक मार्च करेंगे। अदालत का फैसला है, मोदी ने थोड़ी नहीं कुछ कर दिया। अदालत का फैसला मान्य है, अदालत का फैसला मान्य है। लेकिन मुझे ये बताइए, जब रिपोर्ट करने वाला आदमी अपने केस को वापस लेने के तैयार है तो अचानक कैसा क्या दबाव आया कि इस फैसले पर इतनी जल्दी कार्रवाई करनी पड़ी? क्यों? निरंतर राहुल गांधी जी देश की संसद में अडानी पर सवाल कर रहे थे, जेपीसी की मांग कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार उससे डर गई और उन्होंने कहा कि माननीय राहुल गांधी जी का कुछ उपाय करना पड़ेगा। उनने पीछे के रास्ते से उनकी सदस्यता खत्म करने का कार्य किया और आज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेता ने कह दिया है कि मैं संसद में रहूं या सड़क पर, देश के लोकतंत्र की लड़ाई लड़ता रहूंगा, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में 4000 किलोमीटर की यात्रा करके हमारे राहुल गांधी आए हैं और आने वाले समय में ऐसी यात्रा एक और होने वाली है। इस देश के लोकतंत्र की लड़ाई हम प्रत्येक किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। ऐसे किसी को चोर बोल देंगे हवा में? चोर क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? क्या मेहुल चोकसी चोर नहीं है? क्या ललित मोदी चोर नहीं है? क्या मुकेश मोदी चोर नहीं है? अगर चोर नहीं है तो इनको देश ने भगोड़ा घोषित क्यों कर रहा है? और राहुल गांधी जी ने यही तो कहा है, चोर को चोर। अगर चोर को चोर कहना पाप है तो हम सब चोर हैं, हम सबको जेल में डाल दो। क्या राहुल गांधी चोर कह रहे हैं? बहन प्रियंका गांधी उनको कायर कह रही है प्रधानमंत्री को। बिल्कुल कहेंगे। अगर कोई हमारे माननीय राहुल गांधी जी के पर गलत टिप्पणी करेगा तो हमें भी अधिकार है, हमें भी हमारा लोकतंत्र में लोकशाही हमें देती है। अभी शुरू में तो कहते लोकतंत्र खत्म हो गया। कहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है? आप ही देख रहे हो ना, मीडिया विपक्ष से सवाल कर रही है। मीडिया का काम क्या है? सत्ता से सवाल करना। लेकिन कोई भी नेशनल मीडिया सत्ता से सवाल नहीं करती है और जो करती है आप उनके हाल देखिए प्रणब कुशवाहा वाजपेयी जी का हाल देख लीजिए, अविनाश शर्मा का देख लीजिए, अभी एनडीटीवी को कैसे खरीदा गया वो भी आपने सबने देखा। कैसे इस देश की मीडिया को दबाने का काम कर रही है, इस देश के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम कर रही है। आज जो मोदी सरकार पर सवाल करता है उसको आप जेल में डाल देते। इस दिल्ली प्रधानमंत्री लोकतंत्र नहीं है? कहाँ लोकतंत्र है ना? बिल्कुल है। लोग हम तो जेल जाने तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर हम इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ कोई भी कार्य करते हैं तो प्रत्येक कांग्रेसी जेल में जाने के लिए तैयार है। माननीय राहुल गांधी के सम्मान में हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और आप देखेंगे कि मोदी सरकार की, इस तानाशाह सरकार की जेलें कम पड़ जाएंगी। इतने कांग्रेसी जेल भरो आंदोलन करेंगे। चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नेता ने कह दिया मैं सड़क पे रहूं या संसद में। महात्मा गांधी जी 10 साल जेल में रहे थे, 11 साल नेहरू जी जेल में रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो नेता है उसने कह दिया, स्पष्ट कहना है, हम संसद में रहे या सड़क पर, हम देश को लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। ये हमारा दायित्व है। हमने देश में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से।
ललित मोदी चोर, नीरव मोदी चोर, मुकेश मोदी चोर। चोर नहीं है। अगर चोर नहीं है तो फिर, अगर चोर नहीं, चौकीदार जिसने इनको भगाया, चौकीदार चोर है, भागीदार है। चौकीदार चोर भी है और भागीदार भी है। आपके घर में, अगर आपके घर में चोरी, आप, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जेल जाने तैयार हूँ। मैं, हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं जितने भी पूरे भारत से हम युवा इसीलिए आए कि मोदी सरकार अपनी जेलों के ताले खोल दे। हम आए हैं भरने के लिए उसे, हम आए हैं उसे भरने के लिए। देखते हैं तुम्हारी जेलों में कितनी ताकत है। कहाँ नियम, कौन से नियम? क्या ललित मोदी नियम कायदे कानून से भाग गया? क्या नीरव मोदी नियम कायदे कानून से भाग गया? क्या अडानी नियम कायदे कानून से? क्या मांग रखी थी, क्या मांग रखी थी? मात्र इतना ही तो कह रहे थे, इतना ही तो कहा था कि जेपीसी की मांग ही तो कर रहे थे। क्या इस देश में किसी भ्रष्टाचार पर मांग करना जुर्म है? क्या जुर्म है? अगर जुर्म है तो हम सब मांग कर रहे हैं, हमें सबको जेल में डाल दो। अरे 140 करोड़ की जनता है उनके साथ। अरे 140 करोड़ की जनता है तो फिर ये कौन है? हम जनता नहीं है, हम क्या पाकिस्तान से आए हैं? हम भी इसी हिंदुस्तान के वासी हैं। ये मिट्टी हमारी भूमि है, ये मिट्टी हमारी माँ है और हमने इस माँ की लड़ाई लड़ी है। हमने इस माँ की लड़ाई देश की आजादी में लड़ी है और आज भी लड़ रहे हैं। हम आपकी भी, इनकी भी और उन भाजपाइयों की भी जो महंगाई से परेशान है, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। माफी नहीं मांगेंगे। हम सावरकर का खून नहीं है हमारे अंदर, गांधी का खून है। हम जेल जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। हमें माँ की वीर नहीं बनना, हम माफी वीर नहीं है। आपके सड़कों को तोड़ने से सरकार डर जाएगी क्या? डरेगी? अगर सरकार, जब अंग्रेज डर गए, ये तो मोदी सरकार है पहले से डरी हुई है। अगर डरी हुई नहीं होती तो फिर सदस्यता रद्द क्यों कराती? संसद में माइक बंद क्यों करती? अगर माइक बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं यहाँ पे सड़क पर चिल्ला रहा हूँ। आप अगर माइक बंद करोगे इसका मतलब ये है आपके दिल में चोर है, आपके दिल में चोर है। आप कह रहे डर रहे हैं, वो कह रहे बीच में डंका। अरे डंका बज रहा है बेरोजगारी का, भुखमरी का। देश नंबर 1 है भुखमरी में। आप पता करो, महंगाई में, बेरोजगारी में आज देश में। अरे 56 देख, कांग्रेस नहीं आ रही, कांग्रेस भाई, कांग्रेस नहीं आ रही होती मुझे बताओ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई, महाराष्ट्र में कांग्रेस आई, आप कर्नाटक में कांग्रेस आई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आई। मोदी सरकार के राज में ही आई ना। कैसे आई? जनता जाग चुकी है, वो परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, महिलाओं के शोषण से, अत्याचार से। आज महिलाओं पर कितना अत्याचार है देख रहे हैं आप लोग। महंगाई से परेशान है हर आदमी। ये देश के सारे युवा बेरोजगार हैं। ये देखो हमारा भाई छत्तीसगढ़ से आया है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में वो भाई महंगाई से परेशान होकर नहीं आया, वो महंगाई से परेशान। हमारे नेता पर कार्रवाई हुई है, वो लड़ाई लड़ने आया है, यहाँ पर लोकतंत्र को बचाने के लिए आया है। और सुनिए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है मोदी सरकार चालू कर देना, क्यों नहीं कर रही? हम लड़ रहे हैं उसके लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। हमारी राजस्थान सरकार ने चालू कर दी, छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू कर दी, मोदी सरकार क्यों नहीं करती? मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं करती? महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं करती? गांधी का साथ देगा। हाँ, युवा राहुल गांधी का साथ देगा। आप देख लो, ये सब युवा है। अगर कोई बुजुर्ग दिखे तो बताओ, हम सब युवा हैं। ये युवा है, वो युवा, सब युवा है। हम ही तो युवा हैं, हम इस देश की जनता हैं और हम ही बनाते हैं, हम ही बिगाड़ते हैं। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। ओबीसी समाज भाई, ये तो प्रोपेगेंडा है। मोदी सरकार तो कुछ भी कहती है, उन्हें तो बदनाम करना है। उनके पास तो एक इतनी बड़ी मीडिया की ताकत है, उनको सिर्फ बोलना है, मीडिया को दिखाना है। मीडिया तो तुम्हारे साथ भी खड़ा है। अरे मीडिया, ये लोकल चैनल है आप लोग, नेशनल मीडिया एक भी नहीं दिखाती। आप लोग, हम तो आप लोगों का शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमारी बात सुनते हैं, हमें बोलने का अधिकार देते हैं। देख लो, कहीं दिख रही है तुम्हें? कोई भी नेशनल न्यूज चैनल यहाँ नहीं है, कोई न्यूज चैनल नहीं है। आप कहाँ दिखा रहे हैं? लोकल न्यूज चैनल दिखा रहे हैं बराबर, हम बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। भाई आप हमारी बात दिखा रहे हो। मीडिया का काम है विपक्ष की आवाज बनना, ना कि सत्ता की आवाज बनना। और देश की मीडिया पर दबाव है, इसलिए वो आज
आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने विदेश में अपमान किया है भारत का। कहाँ किया है? अगर भाई लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हो और हम इसे बोले भी नहीं, हम इसे बोले नहीं, देश का अपमान क्या है? आप प्रधानमंत्री चुने गए, आपको विदेश में आप जाकर बोलते हैं देश की 600 करोड़ जनता ने, मतलब आपको ये भी नहीं मालूम कि देश की जनता कितनी है? 600 करोड़ शब्द बोला, ये अपमान नहीं है? राष्ट्र, अरे गलती से, ठीक है गलती से निकल गई। देश के तिरंगे का अपमान किसने किया था विदेश में? जब राष्ट्रगान में मोदी जी चल दिए थे, किसने किया था? वो था श्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये देश का अपमान नहीं है? जवाल कितनी बार फिसलेगी? एक बार, दो बार, हर बार फिसल जाती है? ऐसा नहीं होता। ये सोच समझ के बोले जाते हैं जो इंसान